हेलो एंड वेलकम। दिस इज डॉक्टर आकृति और आप हैं मेरे साथ दीक्षांत आईएएस पे। जल्दी जल्दी से सब लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। आज हम लोग टिश्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। साथ ही साथ आज हम लोग 20 क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारे क्वेश्चंस आपके पीसीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। किसी न किसी पीसीएस एग्जाम्स में पूछे हुए जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और बहुत अच्छे 20 क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बट पहले हम लोग टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे। थोड़ा आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी याद करने के लिए। और चैप्टर ऑल्दो आई थिंक आज कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा, बट हाँ जितना मैक्सिमम कर पाएंगे उसको कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे और फिर छुट्टी करेंगे। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले टिश्यू में समझते हैं टिश्यूज क्या होते हैं और इस चैप्टर में क्या हो रहा है। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू दोनों को डिस्कशन चल रहा है, दोनों की डिस्कशन चलने वाली है कि प्लांट टिश्यूज क्या है, पादप ऊतक क्या है, एनिमल टिश्यूज क्या है, जंतु ऊतक क्या है। इन दोनों पर बात होने वाली है। ओके राइट, ओके अर्पिता, गुड टू नो कि आपको इन वीडियो से फायदा हो रहा है। चलो सबसे पहले आ जाइए कि हम टिश्यूज कहते किसको हैं। तो ये बात आप सबको पता है कि सेल्स क्या है। सेल्स क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, जीवन की मूल इकाई। एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ओके, एक जैसी कोशिकाओं का समूह ऊतक कहलाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था, आप जिस अभी कमरे में बैठे हैं वो एक ईंट की बनी है। एक जैसी ईंटों को जब आप मिला देते हैं तो आप एक दीवार खड़ी कर देते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह टिश्यू होता है एक जैसी कोशिकाओं का समूह, वो जाना जाता है ऊतक के नाम से। ठीक है, जिसका स्ट्रक्चर कॉमन है, फंक्शन सेम है, तभी तो मैंने कहा एक जैसी। अब आप खुद देखो, अगर मैं किसी भी ऑर्गन की बात कर रही हूँ, जैसे मान लो लंग की बात कर रही हूँ, क्या लंग में एक ही तरह के टिश्यू होंगे या लंग में हार्ट का भी टिश्यू होगा? ये जाहिर सी बात है कि लंग में सिर्फ लंग का ही टिश्यू होगा, है ना। बहुत सिंपल सी, बहुत ऑब्वियस सी चीज है, राइट। तो एक जैसी कोशिकाओं का समूह ही क्या कहलाता है? ऊतक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब प्लांट टिश्यूज दो तरह के, सबसे पहले हम लोग पादप ऊतक की बात कर रहे हैं, फिर जंतु ऊतक पर चलेंगे। मैं आज आपको शॉर्ट में चीजें बता रही हूं, ओके, और उसके बाद आपको ट्रिक्स भी दूंगी इसको याद करने के लिए। ठीक है, तो प्लांट टिश्यूज दो तरीके के हो सकते हैं। एक जिनमें सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन चलता रहेगा, जिनमें कि निरंतर कोशिका विभाजन चलती रहती है, उनको हम नाम देते हैं क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और हिंदी में कहते हैं विभज्योतक ऊतक। ठीक है, तो विभज्योतक ऊतक कौन से हैं? कि जिनमें सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन चलती रहती है। ठीक है, एक टिश्यूज का ग्रुप वो होता है जिसमें कि सेल डिवीजन नहीं हो सकती। ठीक है, जिसमें कि सेल डिवीजन नहीं हो सकती, हम उसको क्या नाम देते हैं? परमानेंट टिश्यू। किसी चीज का परमानेंट हो जाना मतलब उसका हमेशा की तरह हो जाना, है ना। तो परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक, जिनमें की कोशिका विभाजन नहीं होती। ठीक है, जिनमें की कोशिका विभाजन नहीं होती, हम उनको नाम देते हैं परमानेंट टिश्यू। ठीक है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से हैं? जिनमें की सेल डिवीजन चलती रहेगी, जिनमें की सेल डिवीजन चलती रहेगी। और परमानेंट टिश्यू कौन से हैं? जिनमें की सेल डिवीजन नहीं होती, जिनमें की सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होती, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? क्या? परमानेंट टिश्यू या स्थायी ऊतक। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे कंटिन्यू करें। आ जाइए। अब ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आप मेरे साथ समझेंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, और मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स भी दूंगी। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी दूंगी। आइए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले पादप ऊतक, आपके प्लांट टिश्यूज दो तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। जिनमें सेल डिवीजन हो रही है वो विभज्योतक ऊतक, है ना, जिनमें की सेल डिवीजन हो रही है, और जिनमें सेल डिवीजन नहीं हो रही है वो क्या है? वो है परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आगे चल के खुद क्या है? तीन तरह के हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं आगे चल के खुद क्या हैं? तीन तरह के हैं। और उनको याद करने का ट्रिक क्या है? इसको याद करने का ट्रिक है माली। क्या ट्रिक है? MALI। सिर्फ और सिर्फ अभी आप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को देखिए। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को याद करने का ट्रिक है माली, MALI।
एम से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के आगे चल के 3 और प्रकार होते हैं, अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी। किसका क्या मतलब है, कौन क्या है, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी। अभी सिर्फ आप नाम देखिए। माली, ओके। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, वो 3 तरह के हैं, अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी। अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी। ठीक है, ये आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैं। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के हैं, ठीक है। परमानेंट टिश्यू 2 तरह के हैं, कौन कौन से, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। तो इसको याद रखने का ट्रिक है आपका पीसीएस, है ना, पीसीएस, राइट। तो पीसीएस सपना होता है बहुतों का, ठीक है। तो पीसीएस, परमानेंट टिश्यू 2 तरीके का हो सकता है, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। कॉम्प्लेक्स और सिंपल। ये जो सिंपल है, सिंपल फिर से 3 तरीके का है, और इसको याद करने का फिर से वही ट्रिक आपका पीसीएस। इसको याद करने का फिर से वही ट्रिक यानी कि पीसीएस। तो पीसीएस और माली ट्रिक से आप पूरा प्लांट टिश्यूज याद कर सकते हैं। अब एक बार मैं आप लोगों को समझा दूं किस टिश्यू का क्या मतलब है, किसका क्या फंक्शन है, किसका क्या काम है, उसके बाद मैं इस फ्लो चार्ट पे वापस आऊंगी और आपको पूरा ट्रिक से इस चीज को याद करा दूंगी। ठीक है, स्टार्ट करूं, आ जाओ यहाँ पे यहाँ पर आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। बस मैंने आपको क्या बताया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी कि विभज्योतक ऊतक कौन है, जिनमें की सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन नहीं होती है ना, सॉरी, जिनमें कोशिका विभाजन होती रहती है, जिनमें कोशिका विभाजन होती रहती है, जो विभज्योतक ऊतक हैं वो कहलाते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कितने तरीके के हैं, 3 तरीके के। माली, है ना, एम से मेरिस्टेमेटिक, ये 3 तरीके के। अब आइए देखते हैं ये 3 तरीके के हैं क्या, समझिए। मान लो कि ये एक पौधा है, ठीक है, मान लो कि ये एक पौधा है। अब यहाँ पे समझना मतलब, ठीक है, ये एक स्टेम है, उस पौधे का ये एक तना है, ये जो देख रहे हो ये स्टेम है। स्टेम के बिल्कुल टॉप पर, स्टेम के बिल्कुल टॉप पर क्या मौजूद है, अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जिसको कहते हैं शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक। बिल्कुल टॉप पर है, बिल्कुल टॉप पर है, तो ये क्या कहलाता है, अपाइकल। अब ये टॉप पर है तो इसका काम क्या है, इसका काम है पौधे की लंबाई को बढ़ाना। इसका काम क्या होगा, पौधे की लंबाई को बढ़ाना। ठीक है, पौधे की लंबाई बढ़ना कहलाता है प्राइमरी ग्रोथ यानी कि प्राथमिक वृद्धि, है ना। हम सब में देखा होगा आपने, जब हम छोटे से बड़े हुए थे तो हम सब की पहले हाइट बढ़ी थी, उसके बाद हम लोग विड्थ में फैले थे, चौड़ाई में फैले थे, है ना। तो उसी तरह से सबसे पहले प्लांट का ये जो अपाइकल मेरिस्टम है, जो शीर्षस्थ विभज्योतक है, ये क्या करेगा, ये प्लांट की हाइट, जो पौधे की लंबाई है, उसको बढ़ाएगा, और यही क्या कहलाता है, प्राइमरी ग्रोथ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्राथमिक वृद्धि के नाम से ये जाना जाएगा। फिर आ जाइए लैटरल मेरिस्टम पे, यानी कि पार्श्व विभज्योतक पे। लैटरल मेरिस्टम, लैटरल मेरिस्टम क्या करेगा, जो स्टेम है, जो तना है, उसकी चौड़ाई बढ़ाएगा। ये तने या पौधे की लंबाई बढ़ा रहा था अपाइकल, लैटरल क्या करेगा, लैटरल यानी कि जो पार्श्व विभज्योतक है, ये पौधे की चौड़ाई बढ़ाएगा। ठीक है, ये पौधे की चौड़ाई को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ये लेंथ बढ़ाएगा, ये क्या बढ़ाएगा, विड्थ बढ़ाएगा। पार्श्व चौड़ाई बढ़ाएगा और शीर्षस्थ क्या बढ़ाएगा, लंबाई बढ़ाएगा पौधे की। तीसरा क्या है, इंटर कैलोरी। इंटर कैलोरी, आपको मैंने बताया था कि तने का वो जगह, तने की वो जगह जहां से कोई भी फूल पत्ती निकले, वो क्या कहलाता है, नोड के नाम से जाना जाता है। नोड के नाम से जाना जाता है। तो ये भी नोड और ये भी नोड, है ना, नोड, NODE, नोड के नाम से जाना जाएगा। 2 नोड के बीच जो जगह होगी, 2 नोड के बीच जो जगह होगी, वो जगह क्या कहलाएगा, इंटरनोड। 2 नोड के बीच में जो जगह है, वो जगह किस नाम से जानी जाएगी, इंटरनोड के नाम से जानी जाएगी। इंटरकैलोरी मेरिस्टम, इंटरकैलोरी मेरिस्टम यानी कि अंतविष्ट विभज्योतक क्या करेगा, ये इंटरनोड को बढ़ाएगा,
चूंकि ये यहीं पर स्थित है तो ये क्या करेगा, इंटरनोड को बढ़ाएगा। इंटरनोड क्या है, इंटर शब्द का मतलब है बीच में दो नोड के बीच में जो जगह है वो कहलाती है इंटरनोड। तो इंटर कैलोरी क्या करेगा, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाएगा, इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे माली, यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तीन तरीके का है। अपाइकल जो पौधे की लंबाई बढ़ाए, लैटरल जो पौधे की चौड़ाई बढ़ाए, इंटरकैलरी जो इंटरनोड के बीच जो डिस्टेंस है, जो जगह है, उसको बढ़ाए। क्या मेरी बात आपको क्लियर हुई? आई होप आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विभज्योतक ऊतक यहीं पर पूरा याद हो गया होगा। ठीक है, क्या यहीं पे आपको पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक याद हो गया? जल्दी से बताइए, बहुत बहुत जल्दी से बताइए। आगे चले हम लोग। ठीक है, तो ये वाली चीज हमें यहां पर क्लियर हो चली है, याद हो गया माली। चलिए आइए, यस आ जाइए। अब आइए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पर। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्लियर आपका पूरी तरह से हो चुका है। प्राइमरी ग्रोथ समझ गए, पौधे की लंबाई प्राइमरी ग्रोथ, पौधे की चौड़ाई सेकेंडरी ग्रोथ होता है। ठीक है, तो पौधे की लंबाई प्राइमरी ग्रोथ, पौधे की चौड़ाई क्या हो गया, सेकेंडरी ग्रोथ हो गया। ठीक है, ओके। आ जाइए परमानेंट टिश्यू पे। परमानेंट टिश्यू मैंने आपको बताया था वो सेल डिवीजन यानी कि कोशिका विभाजन नहीं कर सकते, तो कर क्या सकते हैं, कुछ तो काम होगा ही ना उनका। तो वो पौधे को एक मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, मजबूती देते हैं, ठीक है, और एक लचीलापन भी देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा बहुत तेज हवा चली तो पत्ते अपने आप हिलते हैं। ये जो है किसके वजह से ही है, ये परमानेंट टिश्यूज के वजह से ही है। ठीक है, किसके वजह से है, परमानेंट टिश्यूज के वजह से ही है। ओके, स्थायी ऊतक के वजह से ही है। अब परमानेंट टिश्यूज दो तरीके का हो सकता है। आपको याद है मैंने आपको ट्रिक बताया था, पीसीएस। परमानेंट टिश्यूज जो है, जो परमानेंट टिश्यू जो है, जो स्थायी ऊतक जो है, वो दो तरीके का है, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या है, दो चीजें आती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम एंड फ्लोएम। और सिंपल में फिर से आपका पीसीएस आता है। सिंपल में फिर से आपका क्या आता है, पीसीएस आता है। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो ट्रिक आपका पीसीएस है। पीसीएस परमानेंट दो तरीके का, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। सिंपल में फिर से पीसीएस, पी पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है चलिए आइए यहां पर आइए, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम और फ्लोएम क्या है, आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूं क्या होता है जाइलम एंड फ्लोएम। दोबारा बता दे रही हूं। जैसे कि आपके घर में जब मम्मी खाना बनाती है तो सिर्फ अपने आप के लिए नहीं बनाती, घर के सारे सदस्यों के लिए बनाती है। ठीक उसी तरह से आपको पता है जब आप पौधे को पानी देते हैं तो आप उसको उसके जड़ में देते हैं, लेकिन क्या वो पानी सिर्फ जड़ तक रहता है? नहीं, वो पानी पौधे के हर एक अंग तक पहुंचता है, पौधे के पत्तों तक पहुंचता है ना, फूल तक पहुंचता है, पौधे के हर एक अंग तक पहुंचता है। तो पानी और खनिज पहुंचाने का जो काम है वो जाइलम करता है। और आपको पता है कि प्लांट का खाना कहाँ बनता है, उसके पत्तों में बनता है ना, उसके पत्तों में बनता है। जो पत्ते होते हैं उनमें फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण होकर प्लांट्स का खाना बनता है, यानी वो क्या है, वो ग्लूकोज है। ठीक है, तो ग्लूकोज खाना भी जो बनता है ना, वो सिर्फ पौधे के पत्ते में नहीं रहता बल्कि और अलग अलग हिस्सों तक भी जाता है। तो खाने पहुंचाने का काम, पत्तों से अलग अलग हिस्से तक खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम का होता है। पानी और खनिज पहुंचाने का काम जाइलम का होता है। ठीक है, तो जाइलम क्या पहुंचाता है, जाइलम पहुंचाता है पानी और खनिज जड़ से लेके पौधे के बाकी अंगों तक। और खाना प्लांट्स का खाना क्या होता है भाई, प्लांट्स का खाना
ग्लूकोज होता है जो कि स्टार्च यानी मंड के रूप में पौधे के अंदर सेव्ड रहता है ना। तो पौधे में खाना पहुंचाने का काम, पत्ते से बाकी अंगों तक खाना पहुंचाने का काम फ्लोएम का रहता है। ठीक, ये वाली चीज भी हो गई। तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया हमारा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हो गया। अब आइए सिंपल परमानेंट टिश्यू पे। ठीक है, अब एक एक करके हम बात करेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सबसे पहले हम बात करेंगे पेरेन्काइमा की। ठीक है, सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? पेरेन्काइमा की। मैंने आपको बताया कि प्लांट्स अपना खाना किस रूप में बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं। और उसको स्टोर किस रूप में करते हैं? उसको स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में यानी मंड के रूप में। ठीक है, कहाँ स्टोर करते हैं? इसी पेरेन्काइमा में स्टोर करते हैं। प्लांट्स जो अपना खाना यानी कि स्टार्च यानी मंड जो स्टोर करते हैं वो कहाँ पर स्टोर करते हैं? इसी पेरेन्काइमा में स्टोर करते हैं। ठीक है, तो ये स्टोरेज चेंबर है, भंडारण कक्ष है मंड के लिए। ठीक, दूसरी बात, एक खास तरीके का पेरेन्काइमा होता है जिसका नाम है क्लोरेन्काइमा। एक खास तरीके का पेरेन्काइमा होता है जिसका नाम क्या है? क्लोरेन्काइमा। और ये क्लोरेन्काइमा क्या करता है? ये क्लोरेन्काइमा आपको हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में यानी कि प्रकाश संश्लेषण में। नाम ही बता रहा है क्लोर। जब भी क्लोर वर्ड सुनो मतलब ग्रीन, हरे रंग से लेना देना। तो क्लोरेन्काइमा किस में मदद कर रहा है? फोटोसिंथेसिस में। किस में मदद कर रहा है भाई? फोटोसिंथेसिस में। एक और तरीके का पेरेन्काइमा होता है जिसको हम नाम क्या देते हैं? जिसको हम नाम देते हैं एरेन्काइमा। जिसको हम नाम क्या देते हैं? एरेन्काइमा। और इस एरेन्काइमा में क्या होते हैं? सेल्स के बीच, कोशिकाओं के बीच क्या होता है? हवा भरी होती है, एयर भरी होती है। एरेन्काइमा में क्या होता है कि सेल्स के बीच, कोशिकाओं के बीच बहुत हवा भरी होती है ना। ये एरेन्काइमा आपको सामने दिख रहा है। एरेन्काइमा मतलब एयर, एयर, हवा। इसी एरेन्काइमा की वजह से पौधे, कुछ पौधे जो होते हैं वो पानी में तैर जाते हैं, डूबते नहीं हैं। कमल का देखा होगा आपने, फूल, कमल का फूल होता है वो डूब नहीं जाता तालाब में, वो तैरता रहता है क्योंकि उसके पास एरेन्काइमा होता है। तो इसी एरेन्काइमा होने की वजह से ही कुछ फूल, कुछ पौधे क्या करते हैं? पानी में तैरते हैं, डूबते नहीं हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? ये सारे उदाहरण किसके हैं? ये सारे के सारे उदाहरण हैं आपके पेरेन्काइमा के। ठीक है, तो पेरेन्काइमा दो तरीके का हो सकता है, क्लोरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, और दूसरा कौन सा है? दूसरा कौन सा है? एरेन्काइमा। एयर मतलब हवा, एयर मतलब हवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए आप कोलेन्काइमा में, स्थूल कोण ऊतक, कोलेन्काइमा में बात करेंगे। कोलेन्काइमा की अगर हम बात करें तो इनकी जो सेल वॉल है वो पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है। ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, सीडीएस में, पीसीएस में, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट लिख देंगे, एक कथन लिख देंगे और आपको बात करनी होगी। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकी कोशिका भित्ति पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है। ठीक है, इनका काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट देना, लचीलापन देना, पौधे को लचीलापन देना, सपोर्ट देना, ये कोलेन्काइमा का काम है। ठीक है, लीव्स और स्टेम में पाए जाते हैं। मार्जिनल एरियाज है ना, सीमांत क्षेत्रों, पत्ते और तने के सीमांत क्षेत्रों में पाए जाते हैं और उनको क्या देते हैं? ये लचीलापन देते हैं। ओके, तो लचीलापन देने का काम कोलेन्काइमा करता है और कोलेन्काइमा के पास पेक्टिन है और सेल्यूलोज है। तो कोलेन्काइमा पेक्टिन और सेल्यूलोज का इनका क्या है? सेल वॉल बना हुआ है। ठीक है, सबसे आखिरी एस पे आप आ जाइए, स्क्लेरेन्काइमा। याद रखेंगे ये एकमात्र टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, जो कि डेड है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये डेड है यानी कि मृत है। प्लीज इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, सीडीएस में इससे सवाल आया था। ठीक है, कि जो स्क्लेरेन्काइमा है वो क्या होता है? वो डेड होता है और इसकी सेल वॉल लिग्निन की बनी होती है। इसकी जो कोशिका भित्ति होती है वो किसकी बनी होती है? लिग्निन की बनी होती है। इसलिए प्लीज ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा कि सेल वॉल इनकी लिग्निन की बनी है
और ये क्या होते हैं, डेड होते हैं, बीजों के आवरण में पाए जाते हैं। नारियल का आप देखते हैं जो बाहरी वाली परत होती है वो स्क्लेरेनकाइमा की ही होती है ना। जो बाहरी वाली परत आप देखते हैं ये पौधे को क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, ताकत प्रदान करता है, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, ओके, क्या यहां तक की ये बात क्लियर है? जल्दी से बताइए। वापस से हम चलेंगे इस पे अपने फ्लो चार्ट पे और फिर यहां पर बात करेंगे। चलिए फटाफट से बताइए, चीजें क्लियर हैं यहाँ पे? क्लियर हैं? ओके, चलिए वापस से हम आ गए। मैंने ट्रिक क्या बताया था? दो ही ट्रिक थी, माली और पीसीएस। माली किसके लिए? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के लिए। दोबारा से शॉर्ट में बता दूं, टिश्यूज प्लांट टिश्यूज दो तरह की हो सकती हैं, एक जिनमें सेल डिवीजन हो सकता है, एक जिनमें सेल डिवीजन नहीं हो सकता। जिनमें सेल डिवीजन हो सकता है, कोशिका विभाजन हो सकती है, वो कहलाते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी विभज्योतक ऊतक। दूसरे जिनमें सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन नहीं हो सकती वो कहलाते हैं परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी ऊतक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू याद रखने का ट्रिक क्या है? माली तीन तरह का हो सकता है, अपाइकल, लैटरल, इंटरकैलरी, शीर्षस्त्र, पार्श्वस्त्र और अंतर्वेशी। ठीक है, अपाइकल क्या करता है? पौधे की लंबाई बढ़ाता है। लैटरल क्या करता है? पौधे की चौड़ाई बढ़ाता है। और इंटरकैलरी क्या करता है? इंटरनोड की लंबाई को बढ़ाता है। फिर आओ परमानेंट टिश्यू पे। ठीक है, परमानेंट टिश्यू दो तरह के ट्रिक क्या था? पीसीएस, कॉम्प्लेक्स और सिंपल। कॉम्प्लेक्स यानी कि जो जटिल हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या पहुंचाता है? एक सेकंड यहीं पर लिख देती हूं। जाइलम पानी और खनिज पहुंचाने का काम करता है। जाइलम जो है वो पानी और खनिज पहुंचाने का काम करता है। और फ्लोएम क्या पहुंचाता है? फ्लोएम जो है वो खाना पहुंचाने का काम करता है पौधों में। ठीक है, 9th का चल रहा है कुंदन कृष्णा, आ जाओ। फिर सिंपल पे आ जाओ। सिंपल तीन तरीके के फिर से ट्रिक, पीसीएस, मृद ऊतक, स्थूल कोण ऊतक, दृढ़ ऊतक। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्क्लेरेनकाइमा यानी कि दृढ़ ऊतक है, दृढ़ ऊतक है जो कि क्या है? डेड है। बाकी ये लिविंग है। पेरेनकाइमा दो तरह के हो सकते हैं। पेरेनकाइमा में तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि स्टार्च यानी कि मंड यहीं पर स्टोर्ड होता है। कोलेनकाइमा क्या देता है? लचीलापन, मजबूती देता है। स्क्लेरेनकाइमा डेड होता है, मृत होता है। इसके सेल वॉल पे लिग्निन होती है और ये बीजों के आवरण में पाया जाता है ना। और कोलेनकाइमा की सेल वॉल पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी है। तो क्या अब आपको पूरा प्लांट टिश्यूज और उसके एमसीक्यूज समझ में आ गए? जल्दी से बताइए, अगर हाँ तो अब इसको मैं रोक के अब आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, जो 20 क्वेश्चंस मुझे आपको कराने हैं। जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। इससे आप पूरे सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं अगर आपने क्लास को ध्यान से सुना होगा तो। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चंस, तो सब कॉपी और पेन रेडी रखिए, क्वेश्चंस स्टार्ट कर रहे हैं अब। ठीक है, कॉपी और पेन रेडी रखिए। चलिए आइए, रेडी है? आ जाइए, आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सारे आपके पीसीएस के आए हुए क्वेश्चंस हैं। चलो चलिए, यस बिल्कुल 9 से सभी का आंसर आ रहा है। द आंसर इज डी। कैसे भाई? कैल्सीफेरॉल ऑस्टियोमलेशिया। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है। और मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी आपके बोन्स के लिए अच्छा है, तो उसकी कमी से क्या होगा? उसकी कमी से होगा ऑस्टियोमलेशिया। नियासिन, नियासिन किस विटामिन का नाम है? विटामिन B3 का नाम नियासिन है ना। और नियासिन की कमी से
पेलाग्रा नाम की बीमारी होती है। पेलाग्रा में क्या होता है, आपकी त्वचा क्या होती है, त्वचा में इन्फेक्शन होता है, आपको डायरिया होता है और आपको भूलने की बीमारी होती है, जिसको हम 3D डिजीज भी कहते हैं, है ना। साइनोकोबालामीन हम विटामिन B12 को कहते हैं और B12 की कमी से पर्नीशियस अनीमिया होता है। पर्नीशियस शब्द का मतलब क्या है, पर्नीशियस शब्द का मतलब है खतरनाक, पर्नीशियस शब्द का मतलब है खतरनाक। राइबोफ्लाविन थायामीन की कमी से, है ना, थायामीन की कमी से जो होता है वो बेरी होता है। राइबोफ्लाविन यानी विटामिन B2 की कमी से क्या होता है, आपके मुंह के अंदर छाले होते हैं, आपके मुंह के जो कोने हैं वो सूख जाते हैं। तो ये बेरी जो होता है ये विटामिन B1 की कमी से होता है, लेकिन ये राइबोफ्लाविन का मतलब है विटामिन B2, और विटामिन B2 की कमी से कौन सी बीमारी होगी, विटामिन B2 की कमी से आपके मुंह के जो कॉर्नर्स है यहाँ पर सूखापन होगा, मुंह के अंदर छाले वगैरह पड़ेंगे। ठीक है, ओके, चलिए आगे चले। क्लियर हो गया ये वाला क्वेश्चन, आप में से सबने इसका बिल्कुल सही जवाब दिया है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, आ जाइए। प्रोड्यूसर कौन है, ये तो बहुत हद तक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ना, बहुत हद तक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर कौन है। चलिए क्या आंसर होगा, प्रोड्यूसर कौन होगा, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा, प्रोड्यूसर कौन होगा इनमें से। बहुत ऑब्वियस सा आंसर है ना। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो होते हैं आपके, इनफैक्ट तीन आपके इकोसिस्टम यानी कि जो आपके पारिस्थितिक तंत्र में तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि ग्रीन प्लांट्स ही जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स के अलावा क्या होते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि हम लोग, और तीसरे होते हैं अपघटक यानी जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जो अपघटन करते हैं। ठीक, जैसे कि फंगस और जो भी सूक्ष्म जीव हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट चले, आ जाओ। ये भी क्वेश्चन मैं आपको बता चुकी हूं। जल्दी जल्दी से बताइए, बहुत जल्दी, इसमें हमने लंबी बात भी की थी, फैक्ट्स भी बताए थे आपको इस पे। चलो जल्दी जल्दी से आंसर करो, क्या आंसर होगा, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। बिल्कुल, सोचना ही नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने आपको बताया था ना कि बहुत जल्दी 200 से अधिक क्षमता होती है इसकी ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, हीमोग्लोबिन से कंबाइन करता है। ठीक है, बता चुकी हूं आप लोगों को। गुड, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द आंसर, क्योंकि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ये फॉर्म करता है हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर। ठीक है, आगे चले। कैंसर के डायग्नोसिस में इनमें से कौन सा मदद करता है, यूरिन टेस्ट, न्यूरो टेस्ट, ब्लड टेस्ट या बायोप्सी टेस्ट। यस, ऑब्वियसली बायोप्सी, है ना। आपने अक्सर ये शब्द सुना होगा बायोप्सी। बायोप्सी किया ही इसीलिए जाता है देखने के लिए कि कहीं उस जगह पर कैंसर तो नहीं। ठीक है, जिस भी अंग की बायोप्सी की जाती है ये पता लगाने के लिए वहां से एक टिश्यू ऊतक लिया जाता है, ओके, और वहां से उसको जांच के लिए भेजा जाता है, उसकी बायोप्सी की जाती है और बायोप्सी के माध्यम से पता चलता है कि ये नॉर्मल टिश्यू है या कैंसरस टिश्यू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, एंटीरोकाइनेज किस में मदद करता है। चलिए, एंटीरोकाइनेज नाम का एंजाइम किस में मदद करता है। यस, डी आंसर नहीं है, डी आंसर नहीं है, आंसर होगा बी। देखो सुनो ध्यान से, जब भी आप किसी वर्ड के आगे ओजन लिखा हुआ देखो ना, तो समझ जाओ कि वो एंजाइम क्या है, बहुत ही इनएक्टिव है, यानी कि बहुत ज्यादा सुस्त है। कभी भी ओजन लिखा हुआ देखो यानी कि वो बहुत सुस्त है। और आप खुद सोचो, क्या सुस्त इंसान काम कर सकता है? नहीं। अगर सुस्त इंसान काम नहीं कर सकता तो सुस्त एंजाइम भी काम नहीं कर सकती। तो इसीलिए सुस्त को चुस्त करने की जरूरत है, यानी ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने की जरूरत है। कभी भी अगर ओजन शब्द लिखा हो तो समझ जाना ओजन का मतलब इनएक्टिव है। तो ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में बदलने का काम एंटीरोकाइनेज करती है। ट्रिप्सिन एक ऐसी एंजाइम है
जो आपके पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद होती है, ठीक है, आपके अग्नाशयी रस में मौजूद होती है और ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करती है। किसके डाइजेशन में? प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करती है। ये एंटीरोकाइनेज आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में होता है और ये ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदल देता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो एंटीरोकाइनेज ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने में मदद करता है। ठीक है, चलिए आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाओ। आपको अब इसको मैच करना है। देखो मैं थोड़ा साइड हट रही हूं ताकि आपको दिखे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, स्पेशली स्पाइन, कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति। देखो कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति ऐसी एक पद्धति होती है जिसमें कि आपकी बॉडी में जितने भी मस्कुलोस्केलेटन यानी कि मसल और स्केलेटन से संबंधित, स्पेशली आपकी स्पाइन, आपकी रीढ़ की हड्डी के आसपास संबंधित जितनी भी दिक्कत है ना, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अब यहाँ पे आप लोग, मुझे पता है दो ऑप्शन में कंफ्यूज हो गए होंगे। ऑर्थोपेडिक आपकी हड्डियों को देखता है, हड्डी संबंधित जो रोग होता है ना उसको ऑर्थोपेडिक डॉक्टर देखता है। ठीक है, तो कायरोप्रैक्टिक चिकित्सा पद्धति जो होती है वो आपके पूरे मस्कुलोस्केलेटन, मसल, स्केलेटन, हड्डी सबको देखती है। ओके, और ऑर्थोपेडिक आपके हड्डियों का विशेषज्ञ डॉक्टर होता है। ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी कौन सी होती है? जो फीमेल रोग या स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं। जीरियाट्रिक्स एज बढ़ने का, है ना, जो बुढ़ापे की दिक्कतें होती हैं, जीरियाट्रिक वर्ड का मतलब ही है बुढ़ापा। जीरियाट्रिक वर्ड का मतलब ही क्या है? बुढ़ापा। ठीक है, तो बुढ़ापा जैसे जैसे आता है, जो दिक्कतें होती हैं वो जीरियाट्रिक्स ब्रांच के अंडर आता है। ठीक है, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ऑब्स्टेट्रिक्स, स्त्री रोग। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, आ जाइए। कोलाजन बनने के लिए इनमें से कौन सा विटामिन मददगार है? कोलाजन बनने के लिए इनमें से कौन सा विटामिन मददगार है? चलिए आंसर करिए फटाफट से, जल्दी जल्दी से आंसर करिए। कोलाजन बनने के लिए इनमें से कौन सा विटामिन मददगार है? क्या आंसर होगा आपका? विटामिन ए, के, डी या सी? यस, विटामिन सी जो है, विटामिन सी कोलाजन के बनने में मदद करता है। सी से विटामिन सी और सी से कोलाजन। ठीक है, तो कोलाजन गठन में विटामिन सी मदद करता है। आप देखते हो आपको चोट लगती है, आपको घाव होता है और थोड़ी देर में घाव भर जाता है आपका, तो घाव भरने में मदद करता है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी वहां पे कोलाजन नाम का प्रोटीन बना देता है। विटामिन सी वहां पर क्या करता है? कोलाजन नाम का प्रोटीन बना देता है। ठीक है, आगे चले। इनमें से कौन सा एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, यानी कौन सा यौन संचारित नहीं है, यानी यौन संपर्क से नहीं फैलता? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है? जल्दी से बताइए, क्या आंसर होगा यहां पर? क्या आंसर होगा? जल्दी जल्दी बताइए। क्या आंसर होगा यहां? क्लमाइडिया, गोनोरिया, टाइफस, हेपेटाइटिस बी। टाइफस जो बीमारी है ना, इसमें बुखार वगैरह आता है और ये एक फ्लाई, मक्खी के द्वारा फैलाई जाती है। तो टाइफस बीमारी जो है ना, टाइफस और टाइफॉइड अलग हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे कि टाइफस और टाइफॉइड अलग हैं। टाइफस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बीमारी नहीं है। बाकी क्लमाइडिया, गोनोरिया, हेपेटाइटिस, ये सारी क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि ये सारी की सारी यौन संपर्क के द्वारा फैलती है, लेकिन टाइफस नहीं फैलता। ठीक है, टाइफस नहीं फैलता। चलिए नेक्स्ट चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रोजेशिया आपके शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है?
रोजेशिया जो बीमारी है आपके शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है? जल्दी से बताइए। यस, रोजेशिया आपके स्किन को रोजेशिया आपके स्किन यानी त्वचा को प्रभावित करता है और इसमें आपके त्वचा के ऊपर रैशेज आते हैं। ठीक है, तो रोजेशिया जो बीमारी है वो आपके स्किन, आपके त्वचा को प्रभावित करती है और इसमें आपके शरीर के ऊपर रैशेज आते हैं। नेक्स्ट, फुट डिजीज। स्पोर्ट्समैन में फुट डिजीज की वजह क्या है? वायरस, राइनोवायरस, ऑर्थोमिक्सोवायरस, ट्राइकोफाइटन, विब्रियो कोलेरे। बिल्कुल न्यू क्वेश्चंस होंगे ये सारे आपके लिए। चलिए जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा यहां पर। यस, वेरी गुड, द आंसर इज ट्राइकोफाइटन। ट्राइकोफाइटन जो है ये एक फंगस का नाम है, ये एक कवक का नाम है और ये क्या करता है, ये जो भी स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, जो खेलने कूदने वाले होते हैं, वो आपको पता है दिन भर मोजे पहन के रखते हैं, मोजे और जूते, और उसमें उनको बहुत पसीना आता है। और ऐसी स्थिति जो होती है ना पसीने गर्मी वाली, वो फंगस के लिए बहुत मस्त जगह है, वो फंगस के लिए आइडियल कंडीशन है कि कोई भी फंगस, कोई भी कवक वहां पर ग्रो हो सके और ये कवक वहां पे बहुत आसानी से ग्रो कर जाता है। ठीक है, इसका नाम है ट्राइकोफाइटन। इसका नाम क्या है? ट्राइकोफाइटन। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेल्स, आपके नाखून में कौन सा प्रोटीन मिलता है? आपके नाखून में कौन सा प्रोटीन मिलता है? यही प्रोटीन आपके बालों में भी मिलता है। यस, यही प्रोटीन आपके बालों में भी मिलता है। नाखून के साथ साथ यही प्रोटीन आपके बालों में भी मिलता है और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? यस, वेरी गुड, इसका नाम है केराटिन। बहुत बढ़िया, बाल और नाखून में यही प्रोटीन मिलता है जिसका नाम है केराटिन। ठीक है, चलिए आगे चले हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। इजी क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट पे आ जाइए। इंसुलिन की खोज किसने की थी? कल आप सबको पता है, कल 14 नवंबर था, वर्ल्ड डायबिटीज डे, विश्व डायबिटीज दिवस था। इंसुलिन की खोज किसने की थी, उस पे ये सवाल है आपका कि इंसुलिन जो बहुत लोगों की जान बचाता है, डायबिटीज जो मधुमेह से पीड़ित होते हैं, उस इंसुलिन की खोज करने वाले का नाम बता दीजिए। यस, बैंटिंग एंड बेस्ट। बैंटिंग एंड बेस्ट नाम के दो साइंटिस्ट थे, बैंटिंग एंड बेस्ट, जिन्होंने इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, बैंटिंग एंड बेस्ट। मिल्क फीवर इन काउ। मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर जो होता है वो किसकी कमी से होता है? गाय में जो मिल्क फीवर, जो दुग्ध ज्वर होता है, वो किसकी कमी से होता है? इस क्वेश्चन को देखिए। किसकी कमी से होता है? जल्दी से बताएंगे। इसको हाइपोकैल्सीमिया नाम से भी जाना जाता है। इसको हाइपोकैल्सीमिया नाम से भी जाना जाता है। हाइपो शब्द का मतलब होता है कम, यानी किसकी कमी? कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? दुग्ध ज्वर। जब भी एक गाय जन्म देती है बच्चे को, है ना, तो उस समय बहुत अधिक मात्रा में दूध निकलता है और ऐसा कहते हैं कि उस समय बहुत चांसेस होते हैं कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो गाय में मिल्क फीवर हो जाता है। फीवर तो समझ ही गए, बुखार आएगा गाय को, है ना, ठीक से खाए पिएगी नहीं। फीवर है यानी साफ बता रहा है कि इसमें ज्वर होगा। और क्यों होता है? क्योंकि उस गाय के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसको हाइपोकैल्सीमिया का नाम देते हैं। हाइपोकैल्सीमिया का नाम देते हैं। आमतौर पे बच्चे को जन्म देने के बाद गाय में ये चीज हो जाती है। ठीक है, ओके, क्लियर है? तो ये कहलाता है मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, न्यू क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसीलिए। ये इस बार भी पूछा गया था यूपीपीसीएस में। ये क्वेश्चन है तो पुराना, बट इस बार भी यूपीपीसीएस में पूछा गया था। क्या होगा? मच्छर जनित बीमारी नहीं है। कौन सी मच्छर जनित बीमारी नहीं है? चलिए, इनमें से कौन सी मच्छर जनित बीमारी नहीं है? क्या आंसर करेंगे आप?
यस, स्लीपिंग सिकनेस जो है ये एक मक्खी फैलाती है जिसका नाम है सीसी फ्लाई। ये एक मक्खी फैलाती है जिसका नाम है सीसी फ्लाई, यहाँ पे टी साइलेंट है। डेंगू कौन फैलाता है? एडीज मच्छर, एडीज मच्छर। मलेरिया फैलाती है मादा एनोफिलीज और फाइलेरियासिस फैलाती है क्यूलेक्स मच्छर, है ना। बाकी सब मच्छर फैलाती है और मच्छर की अलग अलग प्रजातियां हैं, मच्छर की अलग अलग प्रजातियां हैं, लेकिन यहाँ पर स्लीपिंग सिकनेस एक मक्खी द्वारा फैलाई जाती है जिसका नाम है सीसी फ्लाई। ये इस बार भी अभी भी यूपीपीसीएस 2021 जो 24 आपका अक्टूबर को हुआ था उस दिन ये सवाल आया हुआ था। ठीक, आगे चले। चलिए, इससे मिलता जुलता सवाल भी इस बार आया हुआ था यूपीपीसीएस में, पर कार्बोहाइड्रेट से पूछा गया था। ये सवाल आपको प्रोटीन से पूछा गया है कि प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तो होता ही है, साथ ही इसके अलावा और क्या हो सकता है? आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता, शर्करा में सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। शर्करा में, कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं होता। ये इस साल यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं होता तो नाइट्रोजन नहीं होता, ये इस बार के यूपीपीसीएस में पूछा गया था। ठीक है, क्या आंसर करेंगे? सल्फर। कुछ अमीनो एसिड्स होते हैं जैसे कि सिस्टीन जिसमें सल्फर होते हैं, जिनमें कि इन सब के अलावा सल्फर भी हो सकता है। तो कुछ सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिनमें कि क्या होता है, जिनमें कि सल्फर होता है। तो सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, ठीक है, जैसे कि सिस्टीन नाम का एक अमीनो एसिड है। तो आंसर क्या होगा इसमें? सल्फर होगा। अमीनो एसिड की बात की है तो आपको पता है कि प्रोटीन किनका बना होता है? अमीनो एसिड्स का बना होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसमें? आंसर होगा सल्फर। ठीक, ओके। भंडारण के दौरान, स्टोरेज के दौरान कौन सा विटामिन है जो नष्ट हो सकता है? कुकिंग एज वेल एज स्टोरेज, पकाने के दौरान एज वेल एज स्टोरेज के दौरान। चलिए बताइए भाई क्या आंसर होगा? पकाने के दौरान एज वेल एज स्टोरेज के दौरान। यस, द आंसर इज विटामिन सी। विटामिन सी जो है ज्यादा तापमान में नष्ट हो जाता है। ज्यादा तापमान में क्या होता है? नष्ट हो जाता है। एंटी मलेरियल ड्रग में, एंटी मलेरियल ड्रग में क्या होता है? कौन सा कंपाउंड होता है? कौन सा यौगिक होता है? एंटी मलेरियल ड्रग में कौन सा कंपाउंड होता है? कौन सा यौगिक होता है? मैंने बोला ना, सब आपके पीसीएस के क्वेश्चंस हैं आज, सारे के सारे आपके पीसीएस के क्वेश्चंस हैं आज। चलिए फटाफट से बताइए, जल्दी जल्दी से बताइए। यस, क्लोरोक्वीन। द आंसर इज क्लोरोक्वीन, है ना। क्लोरोक्वीन होगा, वो एंटी मलेरियल ड्रग होता है, सिंखोना पेड़ से मिलता है, सिंखोना पेड़ के बार्क से, यानी सिंखोना पेड़ की छाल से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चले। इनमें से कौन सा एक स्किन डिजीज है? इनमें से कौन सा एक स्किन डिजीज है? इनमें से कौन सा एक त्वचा रोग है? इनमें से कौन सा एक त्वचा रोग है? क्या आंसर होगा इसका? इनमें से कौन सा एक स्किन डिजीज है? कौन सा एक त्वचा रोग है? क्या आंसर करेंगे इसका? यस, वेरी गुड। पेलाग्रा एक ऐसी बीमारी है, पेलाग्रा एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन में इंफेक्शन होता है, और ये पेलाग्रा विटामिन B3 की कमी के कारण होती है। विटामिन B3 की कमी के वजह से ये पेलाग्रा नाम की बीमारी होती है। ठीक है, ओके। यहाँ पर 3D डिजीज इसको कहते हैं, 3D। पहला D है डायरिया, यानी कि दस्त लग जाना। दूसरा D है डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा का इंफेक्शन। और तीसरा D है डिमेंशिया, यानी भूलने की बीमारी। तीसरा D कौन सा है? डिमेंशिया, यानी भूलने की बीमारी। तो 3D डिजीज, पेलाग्रा को कहा जाता है 3D डिजीज। और अगर समय रहते इलाज नहीं किया गया ना, तो चौथा D भी आ सकता है,
जिसको कहते हैं डेथ यानी कि मौत। समय रहते इलाज नहीं किया गया तो चौथा डी भी आ सकता है, जिसको कहते हैं डेथ यानी कि मौत। ठीक है, कितने क्वेश्चंस और रह गए? चलिए लास्ट के 2 क्वेश्चंस और रह गए। सेलाइन वाटर में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? चलिए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। सेलाइन वाटर में जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, जो खारे पानी में उगते हैं, उनको क्या कहते हैं? जल्दी जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा? यस, द आंसर विल बी हैलोफाइट्स। हैलो शब्द का मतलब ही होता है कि जो ज्यादा नमक वाले में पानी में है, लवण है ना, जिसमें यानी कि जो ज्यादा, जिसमें नमक की सांद्रता ज्यादा है, वैसे पानी में जो ग्रो कर रहा है, जैसे कि मैंग्रोव। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? हैलोफाइट्स के नाम से जानते हैं। चलिए आते हैं अब आज के आखिरी 20वें सवाल पे। थोड़ा सा साइड हो रही हूं ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ लें। ये सवाल बता रहा है आपको डिमेंशिया के बारे और पूछा इनमें से कौन सी बात सही है। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ कौन सी बात सही है। यस, डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी। जाहिर सी बात है, अगर आप भूलोगे तो हो सकता है अपना नाम भी भूल जाओ। आपके डेली लाइफ में भी ये बाधा बनेगा, है ना। और एल्जाइमर एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान खुद को और खुद के घर वालों को भी नहीं पहचान सकता। ठीक है, और एल्जाइमर के वजह से भी डिमेंशिया होता है। तो कहने का मतलब है कि जितनी भी बातें हैं, सारी की सारी बातें सही हैं। ठीक है, सारी की सारी बातें बिल्कुल सही हैं यहां पर। ठीक, तो यहां पर आपका जितने भी क्वेश्चंस थे 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सारे क्वेश्चंस आपके पीसीएस लेवल के थे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।